नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि। किसानों की बात सोनू चौधरी के साथ, और सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट आप लोगों के सामने पत्थर की लकीर और डंके की चोट पर ही मिलती होगी, क्योंकि हम वो चीज दिखाते हैं जो कोई यूट्यूबर नहीं दिखाता है, नहीं कोई कोल्ड मालिक या आड़ती या व्यापारी बताता है, क्योंकि हमारा सीधा सरोकार होता है किसानों से। यदि किसानों को चार पैसे हमारी ऊर्जावान वीडियो से कमाने का मौका मिले तो हम ऐसी हजार वीडियो डालेंगे जिससे किसानों का मनोबल बढ़ता रहे और उन्हें आलू के अच्छे भाव भी प्राप्त होते रहे। किसान साथियों, आज की वीडियो इसी मुद्दे पर आधारित रहने वाली है। आखिर क्या कारण है कि मंडियों में स्थिरता के बावजूद आपके होल्डों पर आलू सस्ती दरों पर व्यापारियों के सहयोग से एक गठबंधन करते हुए लूटा जा रहा है? तो ऐसे में यह वीडियो उन सभी किसानों के लिए समर्पित है जो आलू में अच्छा सा अच्छा मुनाफा कमाने की चाहत में आलू को अभी निकासी नहीं कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो किसान आलू की निकासी नहीं कर रहे हैं वो आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो हैं प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है और इस करवट बदलते ही आलू के दाम भी ऑटोमेटिक करवट बदल लेंगे। उमस भरा माहौल खत्म होते ही आलू के फिर दोबारा से बल्ले बल्ले होने वाली है, और इस बल्ले बल्ले का फायदा सिर्फ वही किसान उठाएंगे जो कि इतनी घबराहट और इतना भय का माहौल पैदा करने के बावजूद लठ गाड़ कर डंके की चोट पर बैठे हुए हैं। होगा जो देखा जाएगा, और हम सोनू चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही किसान जो है आलू में बेहतरीन दाम प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे में यदि आप लोगों के पास भी अभी आलू है और आप भी घबराहट की वजह से आलू बिक्री करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या हुआ, देश भर में जो भी आलू से संबंधित गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में पल पल की अपडेट आपको आपके भाई सोनू चौधरी के चैनल सादाबाद केसरी के माध्यम से मिलती रहेगी, क्योंकि सादाबाद केसरी की पूरी टीम इन दिनों आलू किसानों का आलू महंगा कैसे बिके, किस तरीके से किसानों को जो उनके अंदर घबराहट है उसको निकाला जाए और किसान अच्छे से अच्छे भाव भी प्राप्त कर लें, इसी पर लगी हुई है। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहन भाई के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जो कि सब पर्वों में अलग है। ये भाई बहन के विश्वास की डगर है, एक विश्वास की डोर है। मैं आप सभी से एक प्रण लेना चाहूंगा, बहन की हर तरीके से आप हर कदम पर सुरक्षा करें और उसे सुरक्षा का एहसास दिलाएं। आपकी बहन है, आपके मित्र की बहन है, या आपकी रिश्तेदारियों में बहन है, बहन बहन होती है। बहन का कर्जा कोई भाई नहीं चुका सकता है। यूं तो ये कलयुग है, कलयुग में तो न जाने कितने पाप हो रहे हैं, इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है। और हम इस कलयुग में किस तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं, तो ये पर्व हमें इस बात को सिखाता है कि दुनिया में चाहे कितनी विपत्तियां आ जाए, हमें अपनी बहन की आन मान शान और उसकी सुरक्षा के लिए हर कसौटी पर हर बुराई से लड़ते हुए उन्हें पग पग पर सुरक्षा देनी है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए, यदि आप अपनी बहन से प्यार करते हैं और गिफ्ट में कुछ अच्छा खासा देना चाहते हैं, और आप जो है खंदौली, सादाबाद, हाथरस, राया या मुल्तान के रहने वाले हैं, तो आपके लिए सादाबाद में हाथरस आगरा अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर शुद्ध देसी घी से तैयार मिठाइयाँ, नमकीन एवं घेवर की दुकान जो है खुल गई है। तो ऐसे में यदि आप दुकान पर आएंगे और अपनी बहन के लिए पसंदीदा आइटम बुक करेंगे तो उस पर भी आपको जो है पैकेजिंग व आकर्षक छूट भी दी जाएगी। तो आप एक बार जो है, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं आरिका स्वीट सेंटर, जो कि हमारे ही पत्रकार भाई कपिल बोहरा जी की है, और यहाँ पर आपको शुद्ध देसी घी से बनी हुई, वो भी
हर कसौटी पर खरी उतरी हुई आपको आपके त्योहार में चार चांद लगाएगी, ऐसी मिठाइयाँ इनके द्वारा बनाई जाती हैं। तो एक बार सेवा का अवसर पत्रकार भाई को भी प्रेषित करें। किसान साथियों, आज के परिदृश्य में अगर हम आलू को लेकर बात करें तो आलू में तेजी नहीं, विध्वंसक, यूं कहें विस्फोटक तेजी आएगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा कारण आलू की दिन प्रतिदिन बढ़ती मांग, तापमान में आ रही गिरावट, हरी सब्जियों की कमी यानी अनुपलब्धता। जहां जहां भारी बारिश हुई है वहां वहां हरी सब्जियों से लेकर दलहन तिलहन की फसलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ऐसे में हरी सब्जियों के दाम भी 60 रुपए प्रति किलोग्राम के आंकड़े को पार कर गए हैं। तो जाहिर सी बात है आलू के दाम अपने आप ही बढ़ेंगे, क्योंकि सबकी निर्भरता आलू पर है। क्योंकि ऐसा माहौल आता है, एक ऐसा समय आता है जब कई लोग जो हैं आप लोगों को एक नकारात्मकता के भाव में भर देते हैं, जिससे वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इस बार सोनू चौधरी के चलाए हुए कैंपेन के आगे ये पानी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यूं तो 100 में से 10 तो बाइजात किस्म के लोग होते हैं, न तो उन पे आलू होता, न ही आलू करते, और न ही आलू का स्टॉक होता, और न ही उनके पास में आलू बिक्री करने के लिए आलू होता है। तो वो क्या करते हैं, गाये बगाए आप लोगों को भड़काते रहते हैं, आप लोगों के अंदर जहर पैदा करते रहते हैं, ताकि हम तो बर्बाद हुए हुए अब तुम भी हो जाओ। इनका कहना होता है राण के पान सुहागन लागी, बहना बोझा बहना मूसी। तो ऐसे में आप लोगों को बेहद ही सतर्कता से फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि पग पग पर आपको किसान विरोधी मंदड़िया लोग, कोल्ड मालिक से लेकर व्यापारी, मैनेजर, मुनीम, जो कि एक बहुत बड़ा दलाली का नेटवर्क चला रहे हैं, और जो मंडियों से दाम आ रहे हैं उसे आप लोगों को नहीं लेने दे रहे, जिससे आप लोगों के अंदर और घबराहट बने और आएगी, आप अपने आलू को बिक्री कर जाएंगे। तो ये उस आलू को बाजार के अनुसार आने वाले समय में निकाल कर एक मोटा मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि जब हमारे द्वारा आप लोगों को शुरुआत से ये बताया जा रहा था कि आप किसान साथियों धैर्य रखिएगा, आपको आलू में इस साल घबराहट बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि आलू की पैदावार में 30% तक की गिरावट है, जिसे हर रोज अखबार ने, देश की प्रथम मीडिया ने अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी थी कि इस बार प्रमुख आलू उत्पादक राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश, बंगाल और गुजरात, यहाँ पर 30% तक की गिरावट दर्ज की गई है इस बार पैदावार में। और बदले परिवेश के चलते, खेतों से हुई अंधाधुंध लोडिंग के चलते, एक और जहां मध्य प्रदेश जो है 30 से 40% ही भर पाया था, तो वही उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज 70% अनुमानित माने गए थे। लेकिन कोल्ड मालिकों का उस समय पर यह कहना था कि 80% कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं उत्तर प्रदेश में। यह आप लोगों ने विभिन्न व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देखा होगा। लेकिन अब हम इन लोगों की ही बड़ी कर लेते हैं। तो आज की अगर रिकॉर्ड निकासी की बात करें तो हर जनपद में उत्तर प्रदेश के में 50+% में निकासी पहुंच गई है, जो कि इस बात के पुख्ता सबूत और संकेत हैं कि आने वाले दिनों में जैसे मौसम में तब्दीली होगी तो आलू के रेट भी अपने आप तब्दील हो जाएंगे तेजी की ओर। फिर इनमें से बहुतेरे लोग जो आज खिसियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोच रहे हैं, जिन्हें आज के देश घबराहट भरे माहौल में भी उन्होंने पूरा अपना ऐसी तैसी करा ली, माथे से पसीना सर तक पैर तक पहुंच गया, लेकिन किसानों ने झुकना मुनासिब नहीं समझा और ऐसे लोग आज खिसियाई बिल्ली की तरह खम्बा नोट के डोल रहे और गाए बगाए। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे चैनल पर कमेंट में देख लेना या कहीं व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देख लेना, ऐसा कोई ग्रुप नहीं होगा जहां पर सोनू चौधरी की बातें नहीं हो रही होगी, क्योंकि सोनू चौधरी हमेशा आप लोगों के हित में काम कर रहा है। ये लोगों ने शुरुआत से ही आप लोगों को डराया धमकाया, लेकिन नतीजे में क्या मिला, झुंझुना। अब ऐसे में ये लोग चाह रहे हैं कि जो आलू में जो शॉर्टेज दिखाई दे रही है और कहीं आपके नवंबर तक कोई नई फसल नहीं है, तो ऐसे में आलू के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने। कई लोग जो है इधर की उधर करने में माहिर होते हैं। अमूमन कुछ लोग जो है मेरी बुराई जो है वैभव शर्मा से करते हैं, कुछ लोग जो है वैभव शर्मा की बुराई मुझसे करते हैं कि वो कह रहा था। अब भैया जो कह रहा है उसे कहने दो। बहरहाल मैं तो इस बात नतीजे पर पहुंचा हूं कि न तो मैं
वैभव शर्मा के प्रति कमेंट करता हूं और न ही मैं सुनना पसंद करता हूं। अगर उन्होंने कुछ कहा भी होगा तो फिर वो उनकी मर्जी है, उन्होंने क्या कहा है। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं कि अब किसान तो हमें आलू नहीं दे रहे, अब दोनों यूट्यूबरों को लड़ा दो। क्या कर लोगे भाई? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो मकसद सिर्फ एक है, उनका मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहां तो सिर्फ एक ही मकसद है। आलू आपका 1800 ही बिकेगा, और अगर आपने हिम्मत और धैर्य का परिचय दिया तो 2000 भी कहीं नहीं गया। लेकिन इस सब के लिए आप लोगों को लठ गाड़ना होगा, अपना हृदय मजबूत करना होगा, अपना माइंड सेट करना होगा। अगर आप इन सब चीजों को करने में असमर्थ रहे तो आप लोगों को, मैं नहीं समझता हूं कि मैं क्या दुनिया की कोई ताकत आलू के अच्छे भाव लेने देगी। क्योंकि आज के परिदृश्य की अगर हम बात करें तो किसी भी मंडी में 1 रुपए की गिरावट कहीं नहीं है। अब भैया हल्के आलू हैं, और हल्के आलू मंडी में जाते हैं, आप खुद नहीं पकड़ती हो तो दूसरा ग्राहक कैसे पकड़ ले, इसी से आप काबू कर लो। तो ऐसे कीमतों को आप लोगों को बताकर आप लोगों को तोड़ा जाता है। कई लोग जो है गाए बगाए हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो देखो, विरोधियों का इस लाइन में होना बेहद जरूरी है। अगर विरोधी नहीं होंगे तो आप ये समझ लेना कि फिर जो है हम यूट्यूबरों की तरफ बिक गए। अगर आज कोई मेरी बुराई आप लोगों के बीच में कर रहा है तो आप निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि सोनू चौधरी हमारी हक की लड़ाई लड़ रहा है, और अगर हम सोनू चौधरी का साथ नहीं दे रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ा निकम्मपना है। क्योंकि किसान साथियों, मैं एक बात जानता हूं, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो फिर आप अपने आलू को बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी पर दोषारोपण मत कीजिए। क्योंकि आप आज जिस समय पर 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा के आलू के भाव सामान्य तौर पर चले थे, आज तो केवल इक्का दुक्का के ही 1500-1600 के दाम है। वो भी कोई ओपन नहीं करता है, वो तो हम गहराई से जाके छीन झपट लाते हैं कि भैया आज क्या रेट बिका है। तो वो 100 में से 10 सौदे होते हैं जो कि 1500-1600 में आज भी हो रहे हैं, लेकिन 90 सौदे जो हैं वो उसी दर पर हो रहे हैं जो आप देख रहे हो। अब होता क्या है कि एक षड्यंत्र के तहत आप लोगों को बरगलाया जाता है, और जब हमारे द्वारा ये बात बताई जाती है कि आज भी 1500-1600 बिक रहा है, तो कहाँ बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, और क्यों हमारा ले लो यार। हम तुम्हारा आलू बिकवाने के लिए या खरीदने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हमारा मकसद सिर्फ एक है, आलू आपका तेज बिकना चाहिए, आलू के आपको अच्छे से अच्छे भाव मिलने चाहिए। अब किसान साथियों, अगर मैं आज को लेकर बात करूं तो महज 50% से ऊपर निकासी हो चुकी है, 15-20% बीज में जाएगा। अब आलू बचता है 10%, और 10% के लिए ये पूरा षड्यंत्र एक चक्रव्यूह की तरह फैलाया जा रहा है, जिससे आप लोग न चाहते हुए भी अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं। और कई लोग इतने बड़े ज्ञानी हैं कि आप लोगों को ये मरवा देगा, अपना आलू निकालिए और ये कर दिए, बोलिए अबे भाई जितना तुम पे ज्ञान है ना, उससे ज्यादा तो किसान अपना जो है खेत में लगा देता है। और ज्यादा ही बड़े ज्ञानी आप लोग हो तो फिर अपना आलू बेचो, तुमसे कोई मना कर रहा है? हमने तो मना की नहीं है। तुम्हें जिस रेट पे आलू बिक रहा है उस रेट पे बेचो। यहाँ किसानों को बरगलाने की, उन्हें भयभीत और उन्हें घबराहट पैदा करने की कोशिश मत करना, अन्यथा जूता तैयार रखा है। बख्शने के मूड में तो हम रहते नहीं है। चाहे आप ये कहोगे ये वो हमको दलाल कह रहा है या वो कर रहा है, तो दलाल तो तुम हो, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। जो कोल्ड मालिक, मैनेजर, व्यापारी प्रति कट्टा किसान पैसे 150 से लेकर 200 रुपए का कमीशन मार रहा है, तो ये क्या दलाली नहीं हुई? अब ये दलाली बढ़कर बड़े स्तर पर है, और एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि किसान का आलू सिर्फ किसान इस तरीके से जो है बेचते हैं, और इस तरीके से हम जो है इसकी कीमतें कोल्ड स्टोर पर नहीं बढ़ने देंगे, और इससे एक घबराहट रहेगी। किसान जो है आलू की बिक्री जो है करते रहेंगे, और हम जो है उस पर मोटा मुनाफा कमाते रहेंगे। क्योंकि आलू किसान का कोल्ड में रखा हुआ है, व्यापारी का भी कोल्ड में रखा हुआ है, मैनेजर मुनीम का भी कोल्ड में रखा हुआ है। मजाल है इन चारों शख्सियत में से किसी ने भी अपना एक कट्टा या एक दाना भी मंडियों के लिए लोड किया हो। सिर्फ अगर जांच गड़ाया जा रहा है तो आप किसानों के आलू पर गड़ाया जा रहा है, और कई यूट्यूबरों का सहारा लेकर आपका आलू
पौने पौने दामों पर निकलवाया जा रहा है। ये पौने पौने दाम ही होते हैं किसान साथियों। ये 1200 रुपए से लेकर 1400 1450 रुपए प्रति कट्टा के मेरी नजर में पौने पौने दाम है। अगर आपको लगता है कि ये दामों से भी हम चले जाएंगे तो आप अपना आलू बेच दीजिएगा, क्योंकि फिर जो विध्वंसक तेजी आएगी, जो आलू में क्रांति आएगी, फिर आप जो है हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। अब किसान साथियों इधर जो है वैश्विक निर्यात भी हो रहा है। कई लोग निर्यात को लेकर टिप्पणियां करते हैं इन धूर्तों को, क्योंकि देखो ये किसान नहीं होते हैं, ये ज्यादातर मैनेजर, मुनीम, व्यापारी और कुल मालिक होते हैं। इनका केवल क्या है कि उपहास उड़ाना। किसी का अगर उपहास उड़ाएंगे तो किसानों को लगेगा इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन इन गंवारों को, 40 शेर के निकम्मों को ये नहीं पता होता है कि आलू जो बाहर जाता है, विदेशों में जाता है, जो निर्यात किया जाता है, वो उसके अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला आलू ही विदेशों को जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हाइब्रिड कर रहे हो, हाइब्रिड भी विदेश चला जाए, नहीं जाएगा। 37-97 भी जो जाता है वो उसकी भी ग्रेडिंग और जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, तब वो जाता है। ज्यादातर आलू जो जाता है वो बिना शंकाना की तादाद में जाता है, क्योंकि हर साल जो है जाता है और इस साल भी जा रहा है। और इस साल तो खास बात ये रही कि मिस्र, ईरान, इराक और जो है यूरोपियन देशों के लिए आलू जो है भारत से जा रहा है। अब कई लोग कहते हैं कि बाहर से आ जाएगा, बाहर से कहां से आ जाएगा भाई? अगर आप ये कहते हो कि आलू सरकार बाहर से मंगा लेगी, कहां से मंगा लेगी? उल्टा भारत से जा रहा है। दूसरा, बंगाल में तीसरे दौर की बैठक जो है आज बुलाई गई थी। स्ट्राइक चल रही है, सरकार बातें नहीं मान रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है ममता बनर्जी की एक दूरदर्शी परिणाम का, जो कि दूरदर्शी जो निगाह है, उसका कोई परिणाम जो है बंगाल के किसान साथियों के लिए प्रतीक्षा कर रहा हो। क्योंकि देखो, जहां तक हमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में 50% की निकासी हो चुकी है। 80% का कोल्ड मालिकों ने अनुमान जो है मार्च में, अप्रैल में जब वो आया था निकासी का, सॉरी लोडिंग का जो डाटा आया था, उसमें ये बताया था 80% आलू उत्तर प्रदेश में लोड हुआ है। किसी भी कोल्ड स्टोरेज मालिक ने 83, 84, 85 यानी कि 90 किसी ने नहीं बताया। सब 80, 78 से 80 पे अटक गए थे। अब पूरा डाटा सबके हाथ में है। 50% की निकासी हो चुकी है। 10% आलू बचा है, जिसमें तो बढ़िया क्वालिटी का जो है 4 या 5% होगा, बाकी सब जो है मीडियम और हल्की क्वालिटी के हैं। अब ऐसे में जब ये आलू निकल जाएगा तो ममता बनर्जी का, जैसा हम देख रहे हैं कि वो जो है फिर बंगाल के बॉर्डर खोल देंगे, और जब जैसे ही बंगाल के बॉर्डर खोलेंगे तो देश भर में सिर्फ बंगाल के आलू की धूम मचेगी। उत्तर प्रदेश का आलू खत्म हो चुका होगा। तो ऐसे में बंगाल के किसान को एक जो आलू की जो तेजी दिखाई दे रही है वो भी जो है मिल जाएगी, जो हमारा आइडिया कह रहा है। क्योंकि ममता सरकार बहुत बड़ी राजनीतिक खिलाड़ी है, जो इस राजनीतिक को कोई भी नहीं समझ पाया ममता बनर्जी को। तो ऐसा भी हमें जो है संभवतः दिखाई दे रहा है कि ऐसी स्थितियां जो है ममता सरकार कर देगी, तो फिर पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के लिए पूरा देश में एक पूरा देश का बाजार होगा अपने आलू की बिक्री करने के लिए। एक बहुत मोटा पैसा जो है वहां के किसानों से लेकर आड़तियों, व्यापारियों, कोल्ड मालिकों को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट ये भी है। तो बंगाल के लिए एक खुशखबरी हमें यहाँ से, एक आशा की किरण यहाँ से दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के लिए आशा की किरण जो है हमें 10-5 दिन बाद दिखाई देने लग जाएगी, और निश्चित तौर पर उन किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा जो कि अपना आलू अपने अधीन करके बैठे हुए हैं, किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं। और अक्सर किसी की बातों में नहीं आने वाला व्यक्ति ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। और जो नकारेपन के लोग होते हैं वो तो इस कान से सुन के हाँ ये सही कह रहा हूँ, क्योंकि उनमें सेंस नाम की क्षमता नहीं होती है, वो सिर्फ उन लोगों के चक्र में फंस जाते हैं। और ये तो चाहेंगे कि कल आप जो है कल बेचो तो आज ही बेच जाओ, क्योंकि हमें तो इससे मोटा मुनाफा कमाना है। क्योंकि आपका कोल्ड का भाड़ा हमें देना नहीं है, कुछ भी देना नहीं है, वो सब आप जैसे कटेगा। कोल्ड तो फिर दिसंबर तक चला लेंगे। अब इससे एक बात स्पष्ट रूप से हो गई, किस तरीके से आप लोगों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग कहते हो सोनू भैया तुम हर वीडियो में तेजी बताते हो। देखो भैया, तेजी होगी तो हम तेजी बताएंगे, लेकिन जब आप लोगों को आलू बेचने जाते हो वहां पर तेजी नहीं मिलती है, तो उसका दोषी सिर्फ आपने जहां पर आलू रखा हुआ है वो है, ना कि यूट्यूबर तो आप लोगों को देश भर में क्या गतिविधियां चल रही हैं, आलू के रेट कौन सी जगह पर क्या स्थिति चले वो सब बता रहे हैं। बदले में आप क्या देते हो, सोनू भैया वैभव शर्मा तुम्हारे बारे में जी करो, अरे वैभव भैया सोनू चौधरी तुम्हारे बारे में जी करो, अरे वो तो 1800 रुपये इकट्ठा ही करो, अरे वो तो आलू निकालवे की करो। सबके अपने अपने फंडे होते हैं, लेकिन है क्या है, आप इस बात को समझने में किसान साथियों विफल हो रहे हैं कि दोनों का ध्येय क्या है।
मेरा अनुमान है 1800 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक जाएगा, क्योंकि मैं जिस रीडिंग को लेकर चल रहा हूँ मेरी रीडिंग पत्थर की लकीर मिलेगी। अगर वो क्या रीडिंग लेके चल रहे हैं वो उनकी मंशा है। अगर वो चाह रहे हैं कि आलू निकले और आप निकालो तो भाई निकालो, मैं कोई मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ आपसे आलू बिक्री करने के लिए, तो सब्जी है आपको निकालनी होगी। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को आलू के वही रेट मिल जाए जो आप लोग 1 महीने पहले जो है छोड़ चुके हैं। क्योंकि देखो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था, जिस समय पर ये रेट चल रहे थे आप जो है अनजान नहीं थे, मैं भी अनजान नहीं हूं। लेकिन आज जिस तरीके से आप अमर्यादित और आप विरक्त टिप्पणियां चैनल पर कर रहे हैं ना, उसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं, यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूबर तो आप लोगों को 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बता के थक गए थे, लेकिन आप लोगों की उम्मीदें कहां जाकर टिक रही थी ये भी हमें पता है। लेकिन खैर उन बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस समय पर जिस समय पर 1600 रुपए कट्टा तक के दाम चल रहे थे, हालांकि परमपिता परमेश्वर ने चाहे तो आपको 1800 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिलेंगे, क्योंकि समय किसी का एक का होके नहीं रहता है, ये बात आप ध्यान रखना। उस समय पर सबसे ज्यादा, क्योंकि जिस समय पर रेट चले थे उस समय बरसात का दौर शुरू हो गया था और सभी किसान जो कि बाजरा करते हैं या मक्का करते हैं वो अपनी कटाई में लगे हुए थे ताकि उनकी उपज बच जाए और वो जो है उसका बेनिफिट जो है बाजार में बिक्री करके ले लें। उस समय पर सभी किसान जो है खेतों में लगे हुए थे। इसके बाद में जब 1600 रुपए प्रति कट्टा के रेट आए तो उस समय पर किसान जो है अपने धान की बुवाई, नर्सरी तैयार कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, खेत में वो कर रहे हैं, यानी कि किसानों को वो समय जो है नहीं मिल पाया कि वो कोल्ड स्टोर पे जाके अपने आलू की बिक्री कर लें। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिन किसानों का क्वालिटी अच्छा है उनके जो 1600 रुपए प्रति कट्टे लग रहे थे वो नहीं ले पाए, क्योंकि वो अपने धान और बाजरा में लगे हुए थे। लेकिन जिन किसानों का आज तक के इतिहास में, मैं कह रहा हूं दावे के साथ में, किसी को बुरी लग जाए तो खूब मुंह पे बोल देना, मैं डरने वाला नहीं। जिन किसान साथियों का मैंने देखा था 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा से दाम ज्यादा नहीं लगे, किसी के 1200 रुपए प्रति कट्टा से दाम ज्यादा नहीं लगे, आज भी उसी रेट में बिक रहा है, वो जो है बड़े उससे गर्व से बात कर रहे हैं, अरे मेरे तो 1600 लगे। आईना देखा कभी शीशा में? हमसे पूछा है? क्योंकि जिस तरीके का आलू था ना, तुम्हारे आलू के व्यापारी ने शुरुआत से लेकर आखिर तक के 1200 से ज्यादा के नहीं लगे, जिसके 1400 में आज बिक रहा है उसके 1400 से ज्यादा नहीं लगे। गिरावट कहाँ आई? कोई गिरावट नहीं है, सिर्फ आप लोगों का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है और बिगड़ने में सिर्फ इन लोगों का हाथ है। अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही है ना तो बुरी लग जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आज भी अपनी जगह पर सही हूँ, कल भी सही था और भविष्य में भी सही रहूंगा। किसी के बाप में इतनी दम नहीं है जो आने वाली भयंकर तेजी को रोक जाए। लेकिन अगर आप लुट रहे हो तो लुटो, मैं आप लोगों को नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ आप लोगों का अपना ज्ञान और अपना घबराहट छुपी हुई है, जो कि आप लोगों को खुद निकालिए। किसान साथियों, साउथ की मंडियों में आज भी 100 रुपए कट्टा की तेजी है, चाहे मुंबई आपकी मदुरई मंडी हो, कोयम्बटूर हो, विजयवाड़ा हो, चेन्नई हो, तिरछी या कोच्चि मंडी, सभी जगह पे आलू 38-39 रुपए किलो तक चल रहा है, यानी 34 रुपए किलो से लेकर 39 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। तो आलू में कहाँ है गिरावट? समय आप लोगों को समझना ये होगा कि साउथ की लोडिंग इस समय पर रुकी हुई है। कुछ चुनिंदा व्यापारी ही अपने आलू की बिक्री पर भेज रहे हैं, उसमें भी डैमेज की शिकायतें आ रही है। इस वजह से जो साउथ लोडर थे लगभग आगरा और आसपास जो है 500, वो सभी शांत बैठे हुए हैं, या शांत नहीं तो फिर वो लोकल की मंडियों में सप्लाई दे रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल रहा है। लेकिन जो खर्चा पानी बड़े स्तर पर निकलना है वो तो साउथ से ही निकलना है, और साउथ के लिए इंतजार है बस मौसम की एक जो उमस भरा माहौल है इसे छटने का। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी जो है 1-2 दिन और बादल बरसेंगे और उसके बाद में 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक बादलों की कोई आवाजाही नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु 22 अगस्त के बाद में वहां से भी मानसून जो है विदा ले लेगा। तो ऐसे में मौसम शुष्क हो जाएगा, और शुष्क हो जाएगा तो लोडिंग करने में व्यापारियों को आसानी होगी, और लोडिंग जब आसानी होगी तो आलू के रेट भी बढ़ेंगे। अब कई लोग जो है जो एक कोने में डरी हुई फसलें हैं ना, जिनसे किसी की डिमांड पूरी नहीं हो सकती, उसको लेकर हल्ला मचाते हैं। कई तो यूट्यूबर ऐसी फसलों को लेकर आप लोगों के अंदर जो है भय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे यूट्यूबर चाहे वो फरुखाबाद के हों, कन्नौज के हों, या जो है कहीं अंत के हों, हालांकि वैभव शर्मा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना ही बेकार है। तो किसान साथियों,
ऐसे लोग जो है बिके हुए यूट्यूबरों की श्रेणी में आते हैं। जो चीज है ही नहीं उस चीज को दिखाकर आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा की जाती है। आगरा के आलू से तो साउथ की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। 2-3 हजार कट्टे वाला ये कोने में पड़ा रहता है आसान काल, उसको लेकर हल्ला मचा दिया था। कितने दिन का होता है? 5-6 दिन का। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे किसान साथियों, आप लोगों को समझना होगा, यहीं पर आप जो है मात खा जाते हैं और मात का नतीजा आपको कम दामों में आलू बेचकर चुकाना पड़ता है। तो आलू में तेजी नहीं, विध्वंसक तेजी है। और चिप्सोना, सूर्या, T7, T9 सभी किसान साथी बस एक बार गांठ बांध लीजिए। एक बार तुम सोनू चौधरी के साथ कदम ताल, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। अगर आलू में आपको सूर्या, चिप्सोना या जो है आपका शुगर फ्री 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम में मिल जाए तो नाम बदल देना, और भगवान ने चाहे तो 1800 भी मिल जाए, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर चलो तो सही। ये इन निकम्मों और हरामखोरों और दलालों के चक्कर में पड़कर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो, अपने आलू की बर्बादी का स्वयं जिम्मेदार बन रहे हो। इससे तो आपको निजात मिली। हमारे साथ खड़े होकर चलो, एक लठ गाड़ के चलो कि नहीं तो नहीं और हाँ तो हाँ। आपको आलू में तेजी लेने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, नहीं दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है। इधर जो है किसान साथियों फर्रुखाबाद से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए रैक पर रैक लोड हो रही है। कल रक्षाबंधन का पर्व भी है और ऐसे में 3 रैक फर्रुखाबाद से जो है उड़ीसा के लिए लोड हो रही है। तो इससे आप लोग समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के आलू में तेजी आनी है। देखो आज के रेटों को लेकर मैं बात करूं तो आज के रेट भी किसी लिहाज से कम नहीं है। अगर कोई अपने आप में ये 30 मार का ये समझ रहा है कि रेट कम हो गए तो तुम्हारा आलू के कल भी 1300 लग रहे थे, आज भी 1300 लग रहे हैं, गिरा कहाँ? जिस क्वालिटी का आलू है उस क्वालिटी के अनुसार दाम लग रहे हैं, तो गिरावट कहाँ है? ये सिर्फ आप लोगों के दिमाग की उपज है। 1600 रुपये प्रति कट्टा ना आपका कभी लगा और ना कभी लगेगा। जिनका लगेगा वो चुपचाप आलू रखकर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ सोनू चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं, और जिनके पास में कुछ नहीं है वो हलुआगिरी कर रहे हैं। बहरहाल मेरा आप लोगों से यही कहना रहेगा, यदि आप लोग आलू में अच्छे से अच्छा भाव लेना चाहते हैं तो आलू की बिक्री अपने अच्छा अनुसार कीजिएगा। बिक्री इस समय पर रोकने में फायदा है क्योंकि बदलते परिवेश में तेजी आने आए हैं। यदि आप लोग आलू की बिक्री करने में सकुचाते हैं क्या आगे क्या होगा या नहीं होगा, तो फिर आप जो है स्वतंत्र मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा जो टारगेट था 1500-1600 का वो पूरा हो चुका है। अब 1800-2000 प्रति कट्टा का पूरा जाएगा, लेकिन लेने वाले कुछ लोग ही होंगे। तो आप इसमें शामिल हो पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर किसी भी एंगल से आपको अपने हिसाब लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।